वेलकम टू मदरहुड। जिसका बेसब्री से 9 महीने से इंतज़ार था, उसका जन्म हो चुका है। वह नन्हा बालक अब आपके हाथ में है। डिलीवरी के पश्चात शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फिजिकल चेंजेस एंड इमोशनल चेंजेस। हेलो, मैं डॉक्टर मैत्री शाह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। जो इमोशनल चेंजेस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज फिजिकल चेंजेस और उसमें क्या टेक केयर करना है उसके बारे आज का विषय है, तो उसके बारे में ही हम आज बात करेंगे। क्विक टिप से शुरू करते हुए माता को सबसे पहले उनका ध्यान रखना है और आराम करना है शुरुआतों के दिन में। और उनको 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है, उनका खाना पीना, प्रॉपर सोना और बच्चे को दूध पिलाना। उसके अलावा सारे काम दूसरे फैमिली मेंबर्स या दूसरे जने संभाल सकते हैं। पहले बदलाव के बारे में समझेंगे, जो है यूट्रस के बारे में। प्रेगनेंसी के दरमियान जिसकी साइज़ इतनी बड़ी हुई थी, अब वो प्री प्रेगनेंसी साइज़ में आएगा। धीरे धीरे यूट्रस की साइज़ छोटी होती जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू होते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि ये अपना थोड़ा स्वीट ऑन टाइम लेगा। अराउंड 6 वीक्स तक लग सकते हैं। और जब भी माता दूध पिलाएगी तो उनको कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे यूट्रस की जगह पे, तो घबराइएगा मत। ये कॉन्ट्रैक्शन है, धीरे धीरे करके यूट्रस अपनी साइज़ में जा रहा है और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। दूसरी बात करते हुए, इट इज़ अबाउट ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव। ये जो डिस्चार्ज होता है उसे हम लौक्या कहते हैं। लौक्या कुछ हफ्तों तक रहता है, 1.25 महीने तक भी रहता है। डिलीवरी के पश्चात 2 या 3 दिन लौक्या रुब्रा करके जो लाल रंग का डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा हैवी रहता है, उससे भी घबराना नहीं चाहिए। और ये डिस्चार्ज अगर कभी क्लॉट और ऐसे फॉर्म में भी आए तो कोई बात नहीं है, पर अगर जो उसकी साइज़ बड़ी हो, नींबू के साइज़ जैसे बड़े क्लॉट और ऐसे डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके पश्चात पेलर कलर का डिस्चार्ज होता है जो 15 से 20 दिन रहता है। और उसके बाद 1.25 महीने तक कभी कभी और सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज रहता है, जिसे हम लौक्या अल्बा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेस्ट के बारे में। तो ब्रेस्ट की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा शुरुआत में डिलीवरी के बाद माता को कोलेस्ट्रॉम, येलो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है, वो बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। उसके अलावा अगर जो बच्चा शुरुआत में लैच नहीं कर रहा है, आपको तकलीफ़ पड़ रही है, दूध आ नहीं रहा है, मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को छाती से लगाइए। बच्चा अच्छे से सक करेगा और फिर वो धीरे धीरे मिल्क प्रोड्यूस होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन का सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ से हार्मोन ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके फिर दूध बनने लगेगा। यहाँ पे यही मंत्र याद रखना है, द मोर यू फेड द मोर मिल्क यू मेक। तो यही मंत्र से इसीलिए मैंने समझाया कि हर 2 से 3 घंटे में अगर जो आप बेबी को छाती से लगाएंगे तो ये प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा और आपका बेबी के साथ आपका कनेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट लॉस का। डिलीवरी के पश्चात आपका ऑन एन एवरेज 6 किलो वेट लूज होता है। उसके बाद जो बॉडी में फ्लूइड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आप साथ में स्तनपान भी प्रॉपर करवाएंगे तो थोड़े समय में और 5 केजीज लूज होता है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मदर ओवर ईयर। और उसके अलावा जब आप ब्रेस्ट फीडिंग वीनिंग करेंगे, यानी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवा देंगे, तो लास्ट 2 केजीज और बाद में आपका वेट लॉस होगा। उसके अलावा आपको 2 महीने ऑन एन एवरेज, अगर जो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, अगर जो प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो यू हैव टू ज्वाइन द पोस्ट नेटल एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं,
क्योंकि यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जिम हिट नहीं कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद ग्रेजुअल वॉक और प्रॉपर पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज आप प्रॉपर सीखिए, जिसमें हम कीगल्स एक्सरसाइज भी सिखाते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और वापस से आपका बॉडी पहले की तरह शेप में भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हीलिंग का। नॉर्मल डिलीवरी के समय अगर जो प्रॉपर जगह चाहिए माता के बर्थ कैनाल से बच्चे को बाहर निकालने के लिए, तो डॉक्टर मेडिकली एक कट छोटा सा रखते हैं जिसे एपिजियोटॉमी कहते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉपर जगह मिलती है बच्चे को बाहर आने के लिए। तो ये डिलीवरी के बाद इसमें टाके लिए जाते हैं, बच्चा जब बाहर आ जाता है उसके बाद, और उसको स्यूचर कर दिया जाता है। अब इसे प्रॉपर क्लीन और ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टार्टिंग में नर्स हेल्प करेंगे वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाने में और क्रीम, जो हम क्रीम लगाते हैं वो, और उसको क्लीन और ड्राई रखने में। तो टेक हर एडवांटेज और उनसे प्रॉपर आप करवाइए। वो थोड़ा समय लगेगा और अच्छे से वो ठीक हो जाएगा। टाँके की तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाँके तो खुद ही पिघल जाते हैं। तो ये प्रोसेस डिलीवरी के बाद हीलिंग, क्लीनलीनेस, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्डोमेन। गर्भावस्था के समय आपके जो एब्डोमेन के लंबे स्नायु रहते हैं वो थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, बट डिलीवरी के पश्चात 1 से 2 मैक्सिमम 3 महीने में ये जो स्नायु दूर हो चुके थे वो पास में आ जाने चाहिए। अगर वो 1 इंच के गैप से भी ज़्यादा अगर जो दूर रहते हैं, जिसे हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं, वो कंडीशन उसको कही जाती है। तो इसमें आप कभी भी कोई एब्डोमिनल एक्सरसाइज या क्रंचीज वो टाइम पे आप उसके बाद शुरू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, वो चेक करेंगे। अगर जो नहीं है तो फिर आप प्रॉपर कोई भी एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर जो वो प्रेजेंट है तो फिर कुछ एक्सरसाइज एब्डोमेन की इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी वो टाइम पे वो एक्सरसाइजेज आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी डिलीवरी के पश्चात आपको आपका कॉन्स्टिपेशन, यूरिन फ्लो, जो मोशन हम बोलते हैं, मोशन और यूरिन आपका प्रॉपर रेगुलर होना चाहिए। अगर जो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है तो आपको ज़्यादा ज़ोर या प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए आपको इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। Thank you so much for watching this video till end. Hope it is very helpful to you. Like, share and subscribe to my channel.